मीडियम ऐप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे मई 3 की। मई 3 एक खास दिन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। उसके बारे में तो बात क्या करें, उसके बारे में भी थोड़ी कर लेंगे कि हम पहले कहाँ होते थे, अब कहाँ पहुंच गए। 2 साल पहले 2023 को हम 161वें पायदान पे थे, आज 151 पे आ गए हैं और हम खुश हो रहे हैं। सबसे नीचे इरित्रिया है, हमसे इरित्रिया बहुत दूर नहीं है। खैर, हम इसलिए नहीं बात कर रहे थे कि आज प्रेस फ्रीडम की बात करनी है। प्रेस फ्रीडम तो एक ज़रूरी चीज़ है ही, क्योंकि प्रेस की फ्रीडम नहीं होने का मतलब है कि जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है। पर हम कुछ और बात करना चाहते हैं। क्या आपको याद है, हमने अभी 2023 की बात की, फरवरी 3 2023 को इस देश में क्या हुआ था। प्रेस फ्रीडम की बात तो हम करते हैं, पर हम भूल गए देश के एक कोने को, और वहां 2023 के 3 मई को क्या हुआ था, और उसके बाद वहां लगातार परेशानियां चल ही रही है। जी हाँ, हम भूल गए थे, सभी भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। आखिर जनता है, जनता कहते हैं कि जनता भूल जाती है, उसकी यादें बड़ी कमज़ोर होती है। जी हाँ, होती है, हमारी भी है, हम भी भूल गए। और वहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हुई, वहाँ के महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हुई, उन सब चीज़ों को हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। हम आपको उसी की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अभी भी नहीं याद होगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम हिंदुस्तान की ही बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के ही एक प्रांत की बात कर रहे हैं, एक सुदूर प्रांत की बात कर रहे हैं, और वो प्रांत है मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में आज से ठीक 2 साल पहले कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया था। हाई कोर्ट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक सुझाव मात्र दिया था कि वहां की एक कबीला है मेती, उनको भी बाकी सारे कबीलों की तरह नौकरियों में आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाए। इसको लेकर जिन लोगों को अभी आरक्षण मिला हुआ है, वो सारे जो कबीले हैं, उन्होंने ऑल ट्राइबल एक मीट बुलाई, उस दिन जुलूस निकाला। जुलूस में गर्मा गर्मी थी, गहमा गहमी थी, पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये मामला बिगड़ सकता है। हालांकि लग रहा था कि अगर मामले को सुलझाया नहीं गया या मामले को कंट्रोल नहीं किया गया तो बिगड़ सकता है, और वही हुआ। मामला बिगड़ता चला गया, और जिस बात को आधे घंटे में वहां की सरकार सही कर सकती थी, वो नहीं हुआ। जी, ये नहीं हुआ। और कुकी और मेती कबीलों की एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसको सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की, ये तो वही बता सकते हैं जो वहां के प्रदेश की सरकार थी। कुछ लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो उन लोगों को फिर बुरा भला कहा गया कि राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, मुल्क में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। पर कुछ भी किया ऐसा नहीं गया कि मामले को सुलझाया जा सके। मामला बिगड़ता रहा, और जो खास टारगेट थे मिति, उनके लोग भी मणिपुर छोड़ के मिजोरम चले गए शरण लेने के लिए, क्योंकि वहाँ मणिपुर में, इम्फॉल में, वो भी अपने को महफूज नहीं महसूस कर रहे थे। पर मिजोरम की जो दूसरे धर्म की सरकार थी, उन्होंने उनको रखने से ज़्यादा दिन मना कर दिया और उनको रुखसत किया। जी हाँ, इसमें हमने ये देखा कि कैसे छोटा सा मामला बिगड़ सकता है, और कैसे जिस सरकार को हमने जिम्मेदारी दी है, वो अपने जो काम है उसको नहीं करती है। जी हाँ, अगर करती तो इतने बुरे हाल नहीं होते।
तो क्या हुआ? महिलाओं के सरेआम कपड़े उतारे गए, सरेआम कैमरे के सामने से उनको ले जाया गया और उनके साथ क्या क्या बदसलूकी की गई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये एक ट्राइब ही नहीं था, दूसरी ट्राइब। हमने कभी सोचा नहीं था कि महिलाएं भी इतनी हिंसक हो सकती हैं। नीति आयोग की एक महिलाओं का संगठन है, उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हैं, राष्ट्रीय राइफल है या असम राइफल है या और जो सेवाएं हैं, उनको काम नहीं करने दिया। वो जत्थे में आके रुक जाते थे और वो काम नहीं कर पाते थे। सिर्फ यही नहीं, क्या आप सोच सकते हैं, महिलाओं ने सेनाओं की गाड़ियों से असलहे लूट लिए, ये भी हुआ। तो कौन सही कौन गलत, मुद्दा इसका नहीं है। मुद्दा ये है कि इतने अरसे तक अभी तक वो मामला सुलझा क्यों नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन भी लगाई गई, जब फिर भी मामला नहीं सुलझा और आज भी मणिपुर सुलग रहा है। क्यों? यही एक सवाल है जिसके जवाब देश की जनता को देना है कि देश में केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, अब राष्ट्रपति शासन भी है, फिर भी एक छोटे से प्रदेश का मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है। सवाल का जवाब आप दें, हम आप इंतज़ार करेंगे आपके जवाब का। आप प्रोफेसर शिवाजी सरकार के इस निवेदन का सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मीडिया में आपको बहुत धन्यवाद।